हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल कार्डियम नर्सिंग एकेडमी। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये आपका फाइनल रिज़ल्ट ही है और कोर्ट केस का क्या मसला है इसके ऊपर जो चल रहा है कि कोर्ट केस की सुनवाई के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि जर्नल कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, कितने आपके मार्क्स तक कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, कितनी जर्नल कैटेगरी की लिस्ट के अंदर BCA, BCB, SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने फ़ाइट किया है और कितनी सीट्स हैं जो अभी भी वैकेंट हैं, कितनी अभी आपकी जो अनदर लिस्ट है, अदर जो काउंसलिंग है वो हो सकती है और कितने रैंक तक, कितने मार्क्स तक अभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और हो सकता है और टोटल कितनी सीट्स हैं जो इसके अंदर जो आपकी अभी काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर फिल की गई थी। तो पूरी जो जानकारी है आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। बिल्कुल सोच समझ के, बिल्कुल अच्छे से आकलन करके आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर करें, देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। देखिए, लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स एग्नेस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2019। देखिए, आपके सामने सबसे पहले ये जर्नल कैटेगरी की लिस्ट है। तो जर्नल कैटेगरी की लिस्ट के अंदर अगर पहला रोल नंबर देखें 90-30-25, ये अजीत सिंह राम गोपाल। तो 90-30-25 जो भी ये कैंडिडेट हैं, मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी कैटेगरी से है और इन्होंने किस कैटेगरी के अंदर फाइट किया है। तो देखिए, 90-30-25 जो कैंडिडेट है अजीत, उन्होंने फाइट किया है जर्नल कैटेगरी के अंदर और उनके मार्क्स कितने हैं ये भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये जो कैंडिडेट है ये BCB कैटेगरी से है, BCB ये कैंडिडेट हैं हमारे पास BCB कैटेगरी से हैं और इनके जो मार्क्स हैं वो हैं 77। हाईएस्ट मार्क्स हैं अजीत सिंह जो कि BCB कैटेगरी से हैं, जिन्होंने जर्नल कैटेगरी के अंदर फाइट किया है। तो देखिए, ये जो कैंडिडेट है वो BCB कैटेगरी के हैं। उसके बाद में अगर हम देखें कि यहाँ पे 1 से लेके और आगे आपको मैं बताऊं तो टोटल 54 कैंडिडेट्स हैं। टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं? 54 कैंडिडेट्स हैं। टोटल 54 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, जर्नल कैटेगरी की सीट पे फाइट किया है, जिसके अंदर जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी हैं और BCA, BCB और SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी हैं। देखिए, जो सेकंड रैंकर हैं, जो सेकंड कैंडिडेट हैं, उनके कितने मार्क्स हैं और कौन सी कैटेगरी से हैं। तो देखिए, सुजाता जो है 90-70-71, जो 90-70-71 रोल नंबर है कैंडिडेट का, वो जर्नल कैटेगरी से हैं और उनके भी 77 मार्क्स हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला जो कैंडिडेट है जर्नल कैटेगरी में वो BCB का है, सेकंड कैंडिडेट जो हैं वो जर्नल कैटेगरी के हैं और अगर थर्ड कैंडिडेट की बात करें तो वो भी जर्नल कैटेगरी से हैं जिनके मार्क्स हैं 76। तो देखिए, ये तीनों कैंडिडेट्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हाईएस्ट रैंकर हैं। उसके बाद में अगर बात करें लास्ट जो 54th कैंडिडेट है ज्योति, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले हम बात करते हैं 51 कैंडिडेट की, क्योंकि ये तो जर्नल फिजिकल हैंडीकैप के अंदर आ गए। उससे ऊपर अगर हम बात करते हैं उर्मिला जो कैंडिडेट हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो 68 हैं। ठीक है, उनके मार्क्स कितने हैं? 68। उनके 68 मार्क्स हैं, जो किससे बिलोंग करते हैं? वो भी जर्नल कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। उर्मिला 90-19-13, ठीक है, रोल नंबर भी देख लीजिए आप, 90-19-13 जर्नल कैटेगरी में इन्होंने फाइट किया है क्योंकि ये जर्नल कैटेगरी से ही हैं और इनके 68 मार्क्स हैं। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं फाइट करने वाले 54th रैंक तक, 54th जो सीट है आपकी, 54 सीट पर जो फाइट करने वाले कैंडिडेट हैं उनका रैंक कितना है? अभी तक जर्नल कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ गई है वो 68 ही गई है और ये बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है जो हमने लास्ट में कट ऑफ की वीडियो बनाई थी। तो अब तक तो 68
जो रैंक है वहाँ तक कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब सेकंड शुरू करते हैं। ईएसएम जनरल। ईएसएम जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 90-13-40 जो कैंडिडेट हैं वो एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के अंदर, उनके जो मार्क्स हैं कितने हैं? उनके मार्क्स हैं 73। जो ईएसएम कैटेगरी के अंदर जनरल ईएसएम के अंदर फाइट किया है उनके मार्क्स हैं 673। और ये टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं? टोटल कैंडिडेट्स हैं ये हमारे पास 11। टोटल 11 कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे अगर 11वें कैंडिडेट की बात करें तो अगर उनका रैंक देखना चाहें हम तो उनके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 56। तो ये मान लीजिए जनरल ईएसएम कैटेगरी के अंदर अभी तक 56 रैंक वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आगे। अब आगे हमारी ईएसपी। ठीक है, ईएसपी जो जनरल कैटेगरी के अंदर 90, 59 और 33 जो है उनके मार्क्स कितने हैं? प्रदीप सिंह जो भी हैं उनके जो मार्क्स हैं वो हैं 47, जिनको एलिजिबल स्पोर्ट कोटा जो है वो लगा है। ठीक है, तो उनके जो मार्क्स हैं वो हैं 47। तो अभी तक इसके अंदर जनरल स्पोर्ट या एलिजिबल स्पोर्ट्स जो कैटेगरी है उसके अंदर किसका 47 मार्क्स वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। देखिए एससी कैटेगरी के अंदर टोटल कितने, सबसे पहले टोटल की बात कर लें, आपको दिखाया जाए कि टोटल कितने हैं। 28 कैंडिडेट हैं। ठीक है, कितने हैं टोटल? 28 कैंडिडेट हैं। टोटल 28 कैंडिडेट में से फर्स्ट जो रैंकर है, जो फर्स्ट यहाँ पे आया है वो उस 90-26-82 के अंदर क्या है? सोनिया 68 मार्क्स एससी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अगर बात करें अब नेक्स्ट हम कि 90-13-45 की अगर हम बात करते हैं, सॉरी जो नेक्स्ट है एससी कैटेगरी के अंदर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 90-26-82 जो कैंडिडेट है उसके कितने मार्क्स हैं? 68 मार्क्स हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें 90-13-45 मतलब 25वां जो कैंडिडेट है अंजलि, उसके मार्क्स हैं 60। तो ये देखिए कि अभी तक जो एससी कैटेगरी है उसके अंदर 60 जिसके नंबर थे उसका ही सिलेक्शन हुआ है अभी तक। ठीक है, बाकी जो 26, 27, 28 हैं फिजिकल हैंडीकैप है उस एससी कैटेगरी के अंदर, उसके ये जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 91-0-871, तो ये जो कैंडिडेट हैं ये एससी कैटेगरी के फिजिकल हैंडीकैप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें दोस्तों कि टोटल अगर एससी कैटेगरी के अंदर देखा जाए तो 60 जिसके मार्क्स थे उसका ही सिलेक्शन हुआ है। अगर अब हम बात करें यहाँ पे बीसीए कैटेगरी की, बीसीए कैटेगरी के अंदर कितने कैंडिडेट्स को चुना गया है? बीसीए कैटेगरी के अंदर 34 कैंडिडेट्स को चुना गया है। 25 यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं हम, फर्स्ट रैंकर कौन आया है बीसीए कैटेगरी में, कितने मार्क्स का रहा है? तो वो रहा है सुनीता, जिन्होंने अपनी ही कैटेगरी के अंदर फाइट किया है और 75 मार्क्स हैं। ठीक है, कितने मार्क्स हैं? 75 मार्क्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो नेक्स्ट कैंडिडेट है बीसीए कैटेगरी के अंदर ही 34th जो कैंडिडेट है, मतलब लास्ट कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, बीसीए फिजिकल हैंडीकैप है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 34 टोटल 34 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी में गए हैं। बाकी जो हायर रैंक है वो जनरल कैटेगरी में गए हैं। जनरल कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया था कि कितने 68 जिस कैंडिडेट के मार्क्स थे वो ही फाइट कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, अब बात करें हम लोग बीसीबी की। बीसीबी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडिडेट है 90-52-92 वो उसके कितने मार्क्स हैं? 70 नंबर हैं। ठीक है, बीसीबी कैटेगरी के अंदर। और लास्ट कैंडिडेट अगर 15वां कैंडिडेट देखा जाए तो उसके कितने मार्क्स हैं? 67 मार्क्स है। तो ये देखिए कि बीसीबी कैटेगरी के अंदर अब तक जिस कैंडिडेट के मार्क्स, जो 15वां कैंडिडेट है अनूप कुमार, उसके 67 मार्क्स हैं। तो 67 मार्क्स तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है बीसीबी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो अब अगर हम टोटल करें इन सब का, अगर हम अब टोटल करें इन सब का, आगे ईएसएम, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की भी दी गई है। ठीक है, तो देखिए अगर हम अब टोटल करते हैं इनका, तो टोटल अगर सारे कैंडिडेट्स का किया जाए तो कितनी शीट्स हैं जो अब तक भर गई हैं? तो देखिए 54 शीट थी
वो जर्नल की थी। फिर 11 सीट जो थी ESM की थी, जनरल कैटेगरी में ही। उसके बाद 34 जो थी वो BCA की थी, BCA कैटेगरी की थी। SC कैटेगरी की 28 थी। और बात करें हम लोग बाकी सारी जो शीट्स हैं मिला के, टोटल 168 जो शीट हैं वो भर गई हैं आपकी। ठीक है, जो भी आपकी मतलब लगभग 600 सीट में से अभी तक आपकी 168 सीट है जिस पे क्या किया गया है, कैंडिडेट्स को चुना गया है। ठीक है, जो आपकी पहली काउंसलिंग रही थी। अब बात करते हैं कि ये कोर्ट केस क्या है। ऑल द अपॉइंटमेंट्स विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ CWP। सबसे पहले तो ये CWP क्या है, तो CWP क्या है कि एक याचिका दायर की गई है कोर्ट में। अब जब भी कोर्ट का फैसला आएगा इन रोल नंबर्स पर, मतलब 168 कैंडिडेट्स पर जो अब कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद ही, इसीलिए इनको पेंडिंग रखा गया है, इस याचिका को पेंडिंग रखा गया है ऑनरेबल कोर्ट में इस सिलेक्शन से रिलेटेड। जैसे ही कोर्ट का कोई भी फैसला आता है इस याचिका से रिलेटेड, तो उसके बाद ही जो आपका सिलेक्शन है वो कंफर्म किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी में फ़ाइट किया है, SC BC के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो उसके अब जब तक कोर्ट की सुनवाई नहीं हो जाती उसके बाद ही आपकी जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। तो अबाउट 15 डेज़ हैं आपकी ज्वाइनिंग को, आपकी ज्वाइनिंग भी जल्द ही आ जाएगी। अबाउट 15 डेज़ के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आ जाएगी। जैसे भी कोर्ट का फैसला रहता है उसके बाद जो आपकी ज्वाइनिंग है वो जल्द ही करवा ली जाएगी। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि टोटल कितने हैं, 168 सीट्स हैं जो अब तक फिल हो चुकी हैं। इसके बाद भी जो आपकी अभी नेक्स्ट लिस्ट है वो भी जल्दी ही आ जाएगी। और जो कैंडिडेट्स रहते हैं जिनके अच्छे रैंक हैं उनका भी सिलेक्शन जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको सारा बता दिया यहाँ पे। SC कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स तक हुआ है, BCB में, BCA में कितने कैंडिडेट तक हुआ है, और जनरल कैटेगरी में जिसका 68 रैंक है वो कैंडिडेट लास्ट है। ठीक है, तो उसका सिलेक्शन हुआ है। तो अब जो इनके नियर बाय, जैसे 68 के बाद 65 तक के कैंडिडेट्स मान सकते हैं कि उनका सिलेक्शन अभी हो सकता है। ठीक है, तो बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो से रिलेटेड। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप थंबनेल पे दिए नंबर से कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। थैंक यू।